आज हम बनाएंगे बिना शक्कर, बिना मिश्री, बिना चाशनी बनाए हुए, बिना मेजरमेंट के ये गुड़ वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर सर्दियों में इसको बना लिया और एक खा लिया दिन का तो ना सर्दी होगी और ना जुकाम होगा। इतना हेल्दी लड्डू है कि इसको खाने के बाद नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या दोपहर में खा लिया और दूध पी लिया तो इसके बाद दोपहर में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बनाना तो बहुत आसान है। इसको अगर दूध में घोल कर पी लो या एक बाइट लड्डू की और एक घुट दूध पी लो तो मज़ा आ जाता है। एक बार इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपको बनाना बहुत आसान लगेगा। ना इसमें ये सामग्री का पता लगाना है कि कितना कौन सा सामान डाल, जो भी सामान आपके पास ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हो वह तल कर डाल सकते हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। बच्चे हों चाहे बूढ़े या बड़े, ये लड्डू सभी को बहुत पसंद आते हैं और एक बार बना लो तो 3 से 4 महीने इनको स्टोर कर सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखे काजू। ये मैंने काजू को महीन महीन कतर लिया है। साथ में बादाम भी ले लिए हैं, इनको भी महीन कतर लिया है। छुहारा, इनको भी महीन कतर लिया है। साथ में लिए गरी गोला, इनको चिप्स वाले कटर से महीन महीन चॉप कर लिए हैं। गाद, इनको धूप में सुखा लिया जिससे ये अच्छी छिछल जाती है। साथ में किशमिश ली है। साथ में पिस्ता, इनको भी महीन कतर लिया है। अखरोट, इनको भी मैं साथ में कतर लूँगी। चिरौंजी दाना, इनको साफ़ कर लिया है। खसखस दाना, इनको धूप में सुखा लिया जिससे ये अच्छे चटक जाते हैं, यानी अच्छे पक जाते हैं। अगर धूप में नहीं पकाएं तो जल्दी नहीं पकते। साथ में हल्दी, सौंठ पाउडर और मगज बीजा, इनको भी धूप दिखा ली। आप तरबूज के बीज भी डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वह आप कम ज़्यादा उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने मखानों को भी चॉप कर लिया है। इससे पता चल जाता है कि हमारे मखानों के अंदर कीड़े तो नहीं हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल दें। और गुड़ मैंने 3 किलो लिया है। इसको भी महीन महीन कर लिया है। इतना महीन करना है कि इसमें एक भी गुठली ना हो। आप इसको घिस भी सकते हैं या पत्थर से तोड़ भी सकते हैं। अब एक कढ़ाई गरम की, उसमें मैंने डाल दिया है शुद्ध घी। ये मेरे घर का बना हुआ घी है। इसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई है ना, बिल्कुल सफ़ेद घी घर का बना हुआ। अब इसमें डाल दी है काजू। हम जो भी ड्राई फ्रूट्स को तलेंगे वह सब मीडियम आंच पर ही तलेंगे जिससे ड्राई फ्रूट सारे बहुत अच्छे से तल जाए। इसका हल्का सा गुलाबीपन आया है काजुओं में और मैंने इसको निकाल लिया है। हमें इनको इतना ही तलना है। जो भी हम ड्राई फ्रूट्स तलेंगे उसको हम गुड़ में मिलाते जाएंगे जिससे हमारा गुड़ गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें चाशनी तो बनानी नहीं है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स गरम गरम डालेंगे और गुड़ गर्म हो जाएगा जिससे हमारे लड्डू बांधने में हमें परेशानी नहीं होगी। और गरम गरम घी भी रहेगा तो लड्डू आसानी से बंध जाएंगे। एक साइड में बादाम तल रही हूँ, दूसरी साइड मैंने मखाने भी सेकने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मखाने सेकने में वो काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए इसको हम मीडियम आंच पर दूसरी साइड मखाने भी सेकेंगे। अब मैंने लिया गरी गोले की चिप्स, इसको भी हम मीडियम आंच पर तलेंगे। ये गरी की चिप्स बहुत जल्दी तल जाती है, इसको तलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। अब डाल देंगे पिस्ता, यह भी बहुत जल्दी तल जाता है। ये घी का कलर बदल रहा है, इससे आप ये ना समझे कि ये घी खराब हो गया है। इसमें ही हम और घी मिला देंगे। ड्राई फ्रूट्स तलने से इसका कलर ऐसा आ गया। अब डाल दी है किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती हैं। जैसे ही फूले इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इनको निकालेंगे वैसे ही फिर से ये पिचक जाएंगी। इसी तरह हम सारे ड्राई फ्रूट्स को तलते हुए गुड़ में ही मिलाते जाएंगे। अब डाली है मैंने चिरौंजी दाना। जहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स को तलती जा रही हूँ वहीं मैं मखानों को भी चलाती जा रही हूँ। मखानों में मैंने घी को डाल दिया है। साथ में मैं 750 ग्राम गेहूँ का थोड़ा सा मोटा आटा को भी सेक रही हूँ, जिससे लड्डुओं में मीठापन थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि गुड़ के लड्डू बहुत मीठे लगते हैं। अगर हम
आटा डालेंगे तो इससे हल्का सा मीठापन कम हो जाएगा। आप आटा कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ में डाल दिया छुहारा। ये तलने में अन्य ड्राई फ्रूट्स की अपेक्षा थोड़ा सा समय लेते हैं। इसको भी हल्का गुलाबी हुआ, इसको मैंने तलकर निकाल दिया है। बहुत जल्दी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। और आपको जितना घी डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप घी डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दिया है मगज भीजा। इनको हमेशा ढक कर पकाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा उछलते हैं और ये चिपक जाते हैं बॉडी में तो जल जाते हैं, इसलिए हमेशा इसको ढक कर ही पकाएं। आप कम ज़्यादा जैसे भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें उस हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें और घी डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें गाद। गाद के लिए हमेशा ज़्यादा घी का ही प्रयोग करें। जितनी अच्छी ये गाद तलेगी उतनी ही क्रंची होगी। अगर गाद कच्ची रहेगी तो दांतों में चिपकेगी और लड्डू खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको हमेशा ज़्यादा घी में ही तलें तो हमारी गाद बहुत अच्छी तल कर तैयार होगी। अब डाल देंगे घी में खसखस दाना, हल्दी पाउडर और सौंठ का पाउडर। तीनों चीज़ों को एक साथ ही सेकें। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और सौंठ का पाउडर हमें सर्दी जुकाम से बचाता है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमें सर्दियों में जुकाम नहीं होता इसको खाने के बाद। साथ में मैं एक साइड आटा और मखाना सेक रही हूँ। मखाना हमारा पका कि नहीं इसका पता हम ऐसे लगाएंगे, उंगलियों में हम मखाने को दबाएंगे और तोड़ कर देखेंगे। अगर हमारा मखाना अच्छे से टूट गया है तो इसका मतलब हमारे मखाने अच्छे से सिक गए हैं। इधर मैं आटे को भी चलाती जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला। घी डालने से आटा थोड़ी देर से सिकता है, इसको मैं घी बाद में डालूँगी। और तीनों चीज़ों को मैं गुड़ में मिला दूँगी। हमारा गुड़ भी इस तरह से गर्म होता जा रहा है। जो मखाने हमने सेके थे उनके पत्थर की सहायता से या खल्लड़ में थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेंगे, जिससे कि ये हमें लड्डू बनाने में सहायता होगी। इतने बड़े बड़े टुकड़े के अगर हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। आटे में मैंने घी डाल लिया है और 3 से 4 मिनट तक बादामी होने तक सेक लेंगे। आटे का हमारा कच्चापन दूर हो जाएगा। इस तरह से सारे मसाले और गुड़ को हमने मिला लिया है और इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लिए है ना। लड्डू बनाना कितना आसान, ड्राई फ्रूट्स लड्डू। और एक बार बना लिया तो 3 से 4 महीने के लिए हम फुर्सत हो जाते हैं। हमने गुड़ डाला है जो शरीर को गर्मी देती है और घी डाला है जो शरीर को ताकत देती है। माइग्रेन का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्दी जुकाम, इन सभी चीज़ों में राहत देती है। इसमें मैंने 3 किलो गुड़, 750 ग्राम आटा और 1.5 किलो के आसपास घी डाला है। आप आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी या घी गुड़ भी कर सकते हैं। जो आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आपको लड्डू ज़्यादा मीठे पसंद हो तो आप आटा नहीं डालें। अगर कम मीठे पसंद हो तो इसमें आवश्यकता अनुसार आटा डाल लें। मुझे कम मीठे लड्डू पसंद थे इसलिए मैंने इसमें थोड़ा आटा डाल लिया है, जिससे गुड़ का मीठापन कम हो जाता है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको लड्डू बनाने में कठिनाई हो रही हो तो इसका आप चूरा बनाकर रख लें और चम्मच से खा सकते हैं।